दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बर्मी को सांप का घर क्यों कहते हैं? या फिर ये जानते हैं कि इंडियन रेलवेज ने सफाई की कौन सी निंजा टेक्निक इजाद की है? अच्छा, ये नहीं तो ये तो जानते होंगे कि एक अर्थक्वेक बॉम्ब क्या होता है। नहीं जानते? तो आ गया हूं मैं एक बार फिर आपको एंटरटेन, फैसिनेट और फैक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि बाजार में ऐसा बहुत कुछ घूम रहा है जिस पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी है और उसे हटाना जरूरी है, और यही मेरा काम है। मैं हूं अमन, जो मिलूंगा आपसे अब रेगुलरली इस नए अंदाज में। तो जो भी फैक्टिफाइड के पुराने फैंस हैं, भाई की इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जहां हो सके शेयर जरूर करना, क्योंकि फैक्ट्स की ये ट्रेन इस बार नहीं रुकने वाली। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार इस रोमांचक सफर पर जाने के लिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको भी आपके घर वालों ने सांप की इस बर्मी के बारे में बताया है? या फिर क्या आपके आसपास भी मिट्टी के ऐसे ऊंचे ऊंचे टीले हैं जिनकी लोग सिंदूर और हल्दी लगाकर पूजा करते हैं? तो क्या सचमुच में ये नाग देवता का घर है? तो बता दें कि इन टीलों को अंग्रेजी में एंटहिल कहा जाता है और देसी भाषा में ये बम्बी, वाल्मीक और बर्मी जैसे कई नामों से जाना जाता है। इन्हें सांप नहीं, चींटी और दीमक जैसे छोटे जीव बनाते हैं। लाखों वर्कर एंट्स जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए मिट्टी ढो ढो कर बाहर लाते रहते हैं, जिससे ये मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले बनते हैं। कई केसेस में ये 7-8 फीट तक पहुंच जाते हैं और ये एंट्स की कॉलोनी को मौसम, फ्लड्स और शिकारियों से बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा बता दें कि सांप का कोई परमानेंट घर नहीं होता और वो हमेशा खाने की तलाश में भटकता रहता है। अब चूंकि इन एंट हिल्स में उसे मेंढक, चूहे, छिपकली जैसे कई छोटे जीव खाने को मिल जाते हैं, इसीलिए किसी बर्मी के पास इनका पाया जाना आम है। और दोस्तों, इसी के चलते ये धारणा बन गई कि बर्मी नाग देवता का घर होती है, जबकि सच्चाई क्या है अब आप जानते हैं। फैक्ट नंबर 2। सिर्फ 17 मिनट में हुई 25 करोड़ की चोरी। जी हाँ, आरा बिहार का तनिष्क ज्वेलरी शोरूम जैसे ही 10 मार्च 2025 को रोज की तरह सुबह 10:30 बजे खुला, तो कुछ ही देर में 5-6 डेरिंग बेरोजगार जवान लॉरेंस बिश्नोई के फैंस हाथ में कट्टे बंदूक के लिए अंदर पहुंचते हैं और गन पॉइंट पर स्टोर से 25 करोड़ रुपए वर्थ के गहने लूटकर ले जाते हैं। अब ये रॉबर्स इतने स्मार्ट थे कि शोरूम में दो के पेयर्स में आए ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन इतने अनप्रोफेशनल थे कि चेहरे पर मास्क तो क्या, गमछा तक नहीं बांधा था। गार्ड और स्टाफ को एक कोने में खड़ा कर लुटेरों ने ज्वेलरी बॉक्सेस को खाली करना शुरू किया और सिर्फ 17 मिनट में ही शोरूम को लूटकर वहां से फरार हो गए। फिर क्या था, पुलिस ने सीसीटीवी से इनकी शिनाख्त की और एक नाके पर 3 बाइक्स पर 6 बंदों को जब रोकना चाहा तो वो वहां से भागने लगे। शूटिंग में ये बाइक सवार चोर जख्मी हो गए और उनसे लूटी हुई ज्वेलरी भी बरामद हो गई। फैक्ट नंबर 3। जर्नैल भिंडरावाला का एक झंडा हटाने से शुरू हुई पंजाब और हिमाचल के लोगों के बीच की ये टकरार दोनों सूबों के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है और आखिरकार हिमाचल के सीएम सुक्खू को पंजाब के सीएम भगवंत मान से बात करनी ही पड़ी। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 14 मार्च 2025 को, जब पंजाब से आए कुछ बाइकर्स की मोटरसाइकिल पर भिंडरावाले का फ्लैग लगा देख एक लोकल ने अपोज किया। वहाँ टेंशन बढ़ी तो फ्लैग हटा दिया गया, लेकिन फिर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कई जोशीले पंजाबियों ने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हुजूम के हुजूम लेकर मणिकरण और मनाली की घाटियों की तरफ कूच कर दिया। इन सड़कों पर जाम, लड़ाई झगड़ा, मारपीट मानो रूटीन हो गया। तनाव बढ़ता देख उधर हिमाचल की पुलिस पंजाब से आई इन मॉडिफाइड बाइक्स और गाड़ियों के चालान करने लगी, तो इधर पंजाब आने वाली एचपी नंबर की बसेस को निशाना बनाया जाने लगा। उनके शीशे तोड़े गए, रोक रोक कर उन पर भिंडरावाला के पोस्टर चिपकाए गए, जिसके बाद पंजाब के कुछ हिस्सों में हिमाचल की बसेस ने अपनी सर्विस ही रोक दी। ईगो की एक छोटी सी लड़ाई कैसे दो राज्यों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर सकती है, ये इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। असल में दोस्तों, हिमाचल की खूबसूरती और पंजाब की रौनक ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जहां शिमला, मनाली, धर्मशाला जैसे हिल स्टेशंस पंजाबियों को सुकून देते हैं, वहीं हिमाचल में ग्रोसरी, मशीनरी या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल मोस्टली पंजाब से ही आता है। हिमाचल के सेब भी जरूरी है और पंजाब का अनाज भी, और हमें तो पराठे भी खाने हैं और सिड्डू भी, भांगड़ा भी डालना है और नाटी भी। इसीलिए इन नफरती चिंटुओं की बातों में न आए, क्योंकि लड़ेंगे तो सिर्फ नुकसान ही होगा। तो सभी पंजाबियों और हिमाचलियों को हमारा यही संदेश है कि अपनी सोच छोटी ना करें। हम एक ही देश के लोग हैं और मिलकर ही ग्रो कर सकते हैं, ये कभी ना भूलें। फैक्ट नंबर 4। हिस्ट्री को बुक से ज्यादा व्हाट्सएप से जानने वाली हमारी तेजस्वी जनता को छावा फिल्म देखने के बाद एक टॉप सीक्रेट पता चला, और वो ये था कि असीरगढ़ फोर्ट के आसपास के इलाके में कई सोने के सिक्के छिपे हैं। बस फिर क्या था, यही सोने के सिक्कों को ढूंढने के चक्कर में दूर दूर से लोगों ने यहाँ आकर सिक्के ढूंढना शुरू कर दिया
और इसी चक्कर में लगभग 100 खेत खोद डाले, जिससे लोकल किसानों को बहुत नुकसान हुआ। और अगर अब आप असीरगढ़ के आसपास की जमीन को देखेंगे तो यहाँ खुदाई से इतने गड्ढे हो चुके हैं कि आपको लगेगा कि किसी आशिक ने मानो चांद ही जमीन पर ला दिया हो। सोने के चक्कर में लोगों ने खेतों के खेत बर्बाद कर दिए। अब बेवकूफी की इससे बड़ी मिसाल भी कहीं मिलेगी। इसीलिए तो कहता हूँ कि थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की जगह इनको सही समय पर सही किताबें पढ़ाई गई होती तो ये आज किसी के खेत नहीं खोद रहे होते। आपने भी देखा होगा कि कई इन्फ्लुएंसर्स अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए किसी रैंडम स्पॉट में पैसा छिपाकर कहते हैं कि जो इसे ढूंढ लेगा ये पैसा उसका हो जाएगा। भोले भाले लोग उस जगह जाकर उन पैसों को ढूंढते भी हैं, जबकि रील बनाने के बाद ये इन्फ्लुएंसर्स पैसा अपनी जेब में वापस डाल देते हैं। तो ऐसे सभी खजाना ढूंढने वाले महान लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेलवेज ने अपने कोचेज में सफाई करने की एक नई निंजा टेक्निक की खोज की है, और वो है ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जो शख्स चलती ट्रेन से कचरा नीचे फेंक रहा है वो रेलवे का ही मुलाजिम है। अब जहाँ एक तरफ आम आदमी से लेकर नेता लोग स्वच्छ भारत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग सिस्टम का हिस्सा हैं, वही स्वच्छता की इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। अवेयरनेस फैलाने की भी जितनी कोशिश कर लो, लेकिन जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही हम इंडियंस भी अपनी गंद डालने की आदत नहीं छोड़ सकते। मनाली के पहाड़ हो या फिर गोवा का समंदर, ऐसी कोई जगह नहीं बची जिसे हमने गंदा नहीं किया। इसीलिए दोस्तों, पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना एक जिम्मेदारी की तरह न देखें, बल्कि ये तो एक हैबिट होनी चाहिए जो शायद अपने यहाँ के माँ बाप अपने बच्चों को सिखाना भूल चुके हैं। फैक्ट नंबर 6। जब से इंडियन पीएम की मुलाकात अमेरिका में एलॉन मस्क से हुई है, स्टारलिंक के इंडिया आने के संकेत मिलने लगे थे। लेकिन स्टारलिंक को लेकर जो खींचतान इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में डुओपोली चला रहे एयरटेल और जियो के बीच देखने को मिली, वो किसी मूवी से कम नहीं थी। पहले खबर आई कि एयरटेल और स्टारलिंक की डील हो गई है और जियो बेचारा पीछे रह गया। फिर खबर आई कि जियो के साथ भी उन्होंने डील की है। खैर, जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि स्टारलिंक एलॉन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड कंपनी है जो स्पेस से डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है बिना किसी भी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि जब इन्हें इंटरनेट देना सैटेलाइट के जरिए ही है तो एयरटेल और जियो आखिर करेंगे क्या? तो बता दूं कि वो एलॉन मस्क के इस स्टारलिंक को बेचने का काम करेंगे, उनकी इंस्टॉलेशन करेंगे और मेंटेनेंस वगैरह का भी ध्यान रखेंगे। माने कि अब ये इंडियन टेलीकॉम जायंट्स एलॉन मस्क के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने वाले हैं। अब उन्हें ये फायदा है कि जहां उनका नेटवर्क अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां वो मस्क की इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से नेटवर्क ले सकेंगे। और वहीं मस्क को ये फायदा है कि जो 40-50 हजार का स्टाफ उसे स्टारलिंक को इंडिया लाने के लिए हायर करना पड़ता, उसकी अब उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फैक्ट नंबर 7। 32 बिलियन US डॉलर्स, जो इंडियन रुपीज में होते हैं 2,76,000 करोड़। इतने पैसे देकर गूगल ने एक कंपनी खरीदी है जो इसे हिस्ट्री में एक सबसे बड़ी टेक एक्विजिशन बनाता है। अल्फाबेट, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसकी भी ये अब तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन है। और दोस्तों, इस कंपनी का नाम है विज, जो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है और सिर्फ 5 साल पहले ही फाउंड की गई थी। लेकिन पिछले कुछ ही सालों में क्लाउड सिक्योरिटी की फील्ड में विज एक प्रोमिनेंट प्लेयर बनकर उभरा है। दरअसल गूगल साइबर ब्रीचेस के बढ़ते इंसिडेंट से परेशान है। आए दिन गूगल ड्राइव का कॉन्फिडेंशियल डेटा हैकर्स के हाथ लगता रहता है, जिससे कंपनी की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं गूगल जानता है कि फ्यूचर में सब कुछ क्लाउड पर ही स्टोर किया जाएगा। ऐसे में क्लाउड में रखे इस डेटा की सिक्योरिटी पैरामाउंट है। इसी सब के चलते उन्होंने इस साइबर सिक्योरिटी फर्म को एक्वायर किया है, ताकि गूगल ड्राइव और विज मिलकर यूजर्स को एक सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सके। फैक्ट नंबर 8। ये वीडियो है दिसंबर 2024 का, जिसमें इजराइल नॉर्थ वेस्ट सीरिया के एक एम्यूनिशन डिपो पर हमला करता है और इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि इलाके में भूकंप आ जाता है, जिसे 3 मैग्नीट्यूड के साथ रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड भी किया गया था। अब दोस्तों, ये एक्सप्लोजन इसलिए इतने बड़े थे क्योंकि ये स्ट्राइक्स सीरिया के मिसाइल्स के जखीरे पर हो रही थी, जहां पहले से ही बड़ी अमाउंट में एक्सप्लोजिव्स रखे हुए थे। यही कारण था कि 30 मिनट तक यहाँ रखे शेल्स और एक्सप्लोजिव्स फटते रहे, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और कईयों ने तो इसे नाम ही अर्थक्वेक बॉम्ब दे दिया, क्योंकि इसके झटके कई किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। फैक्ट नंबर 9। अब हम तो क्या फेसबुक एड्स चलाने को मार्केटिंग समझते हैं, और अंकुर वारी को भी आपको क्या ही सिखा देगा। मार्केटिंग सीखनी है तो इनसे सीखिए। उधर ट्रंप को देखो, अपने दोस्त की कंपनी की सभी कार्स को व्हाइट हाउस के बाहर खड़े कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में टेस्ला की फ्री में मार्केटिंग हो गई। साथ ही सुनीता विलियम्स को वापस लाने का सारा क्रेडिट भी नासा की जगह अपने दोस्त को ही दिला दिया। और इधर मोदी जी हैं कि वनतारा की सैर करके अपने दोस्त
मेरा मतलब है अंबानी जी के इस प्राइवेट जू की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों मुझे इस बात पर यकीन हो चला है कि इस दुनिया को बुड्ढे चला रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बताएंगे आपको ऐसे इंडिविजुअल्स की कहानी जो सचमुच में इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनसे आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की हमारी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है राकेश खत्री जी, जिन्हें लोग नेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो स्पैरोज को बचाने के मिशन पर हैं। गोरैया चिड़िया जिसकी पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन और पॉल्यूशन के चलते काफी कम हो गई है। राकेश उन बेजुबानों के लिए 2008 से घोंसले बना रहे हैं। ये इन्हें बनाने के लिए जूट, कोकोनट फाइबर और कॉटन का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें शहरों कस्बों में अलग अलग जगह टांग देते हैं ताकि चिड़िया और बाकी छोटे पक्षियों को आसरा मिल सके। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन राकेश अब तक ऐसे 7 लाख से भी ज्यादा नेस्ट बना चुके हैं और वो इन्हें बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग भी देते हैं। उनके मुताबिक उनका मिशन नेचर और ह्यूमंस के बीच एक बैलेंस बनाना है ताकि लोग शहरों में रहकर भी पक्षियों की चहचहाहट से कहीं दूर ना हो जाए। वर्ल्ड कंजर्वेशन की फील्ड में उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें नेशनल साइंस अवार्ड, ग्रीन एप्पल अवार्ड और सोनी बीबीसी अर्थ की तरफ से अर्थ चैंपियन का भी खिताब मिल चुका है। दोस्तों यकीन मानिए, आप भी अगर राकेश खत्री का डिजाइन किया हुआ ये घोंसला अपनी बालकनी में रख लेते हैं तो चिड़िया की कोई ना कोई फैमिली उसमें अपना बसेरा जरूर बना लेगी। और दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि वो फीलिंग कमाल की होगी। तो चलिए इट्स टाइम फॉर द मीम्स ऑफ द वीक। तो आज का पहला मीम है ये, जिसे बनाया है डेनियल ने। अब ये प्रॉब्लम सोच की है या फिर सेक्स रेशो की, नीचे कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट मीम है एक मूवी प्रीमियर से, जो प्रूव करता है कि रीटेक सिर्फ सेट पर होते हैं, स्टेज पर नहीं। बुरा लगा यार बच्चे के लिए। और इस बार का मीम ऑफ द वीक कोई मीम नहीं, बल्कि वॉक टॉक की ये बहुत ही फनी एड है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भेजा हुआ मीम हम यहाँ फीचर करें, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्रेजेंटेशन कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।